रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है और यह बात मैं नहीं बल्कि एबीपी न्यूज का सी वोटर कह रहा है। लेकिन इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे कि वो सही है या गलत। उससे भी बड़ी खबर तो ये सामने निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने मुसलमानों का बहुत बुरी तरीके से अपमान किया है। 17 सेकंड का यह वीडियो एक मुसलमान को सोचने पर मजबूर कर देगा कि बीजेपी से डरा हुआ यह मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ गिरकर इतना ज्यादा अपने आप को इंसल्ट और अपमानित महसूस करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। 17 सेकंड के इस वीडियो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक मुसलमान खुद को हिस्सेदारी समझते हुए हिस्सेदार मानकर आगे निकलता है, तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है। अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम यादवों के बीच में वो तलवार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक यादव लीडर उसे धक्के देकर पीछे धकेल देता है और उसे यह याद दिलाता है कि तुम्हारी औकात हिस्सेदारी या बराबरी की नहीं है, बल्कि तुम्हारी औकात हमारे से पीछे खड़े रहने की है, हमारे गंदगी साफ करने की है। तुम हमारे बराबरी में खड़े होने का कोई अधिकार नहीं रखते। इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में बहुत आक्रोश है, बहुत जज्बा है और यह वाकई में लोगों को हिलाकर रख देगी कि इस इंसिडेंट के बाद वही जुम्मन मुसलमान जो बीजेपी से डरकर समाजवादी पार्टी में गिरकर अपनी इज्जत को खो चुका था, वह अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर आया है। जबकि उसे कॉलर पकड़ लेना चाहिए था कि तुम्हारे नेता ने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी आबादी 9% की, 7% की, मेरी आबादी 20% की, मेरे वोटों के दम पर तुमने 2-2 बार सरकार बनाई है और आज मुझे ही तुम धक्के मार रहे हो। लेकिन उस जुम्मन मियां ने हाथ जोड़कर उल्टा अखिलेश का सम्मान बढ़ा दिया और अपने कौम के सम्मान को नीचे गिरा दिया। वही एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि 17 एसपी बीएसपी के 17 विधायक बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। सवाल यह पैदा होता है कि वो बीएसपी वो एसपी जो इलेक्शन के वक्त एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहती है, मासूम मुसलमानों को वोट लेती है और बीजेपी को हराने का दावा करती है, वो एसपी बीएसपी के 17 विधायक जिन्होंने एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा था, ओवैसी साहब को आईएसआई का एजेंट कहा था, आज वो 17 विधायक बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारने वाले हैं। जिन लोगों ने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने एमआईएम को धोखा दे दिया और अब एमआईएम का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा है, उनकी कमर टूट गई है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका लेकर सामने आया हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के एमआईएम के अध्यक्ष सैयद शौकत अली साहब ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए क्लियर कर दिया एबीपी न्यूज को कि ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया। 70 साल से जैसा एसपी ने, जैसा बीएसपी ने और जैसा कांग्रेस ने धोखा दिया, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने धोखा दिया है। लेकिन इस धोखे के बाद हम टूटे या बिखरे नहीं है, बल्कि 100 विधानसभा की सीट लड़ने का वादा था। लेकिन अब चूंकि हमारा कोई अलायंस नहीं है तो हम 150 से भी ज्यादा विधानसभा की सीट लड़ेंगे। जिसको रोकना है रोक लो, 150 सीट एमआईएम लड़कर रहेगी और यह वाकई में एमआईएम की यूपी में जान फूंकने वाली बात है। जिनको आज भी शक है कि क्या अखिलेश यादव एआईएमआईएम से गठबंधन करेंगे, यस और नॉट, अखिलेश यादव ने मामला को साफ कर दिया है। क्या हो जाएगा? वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। वो वैसे से गठबंधन होगा नहीं होगा। वो वैसे भी तो 7 सेकंड के इस वीडियो में अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया कि वो एमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो भी गठबंधन, जो भी संगठन बीजेपी को हराना चाहती है वो हमारे साथ आए, हम उसे हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब मीडिया के एक एंकर ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि एमआईएम भी बीजेपी को हराने का दावा रखती है, दमखम रखती है, क्या आप एमआईएम से गठबंधन करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन या विदाउट एनी रीजन के? अखिलेश यादव ने एमआईएम से गठबंधन करने के बारे में सीधा ना कह दिया है कि वो एमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे। ना उन्होंने कोई रीजन दिया है और ना ही कोई वैलिड बात कही है, बल्कि उनको यकीन है इस बात का कि चूंकि 20% मुसलमान एसपी के पैरों की जूती पर गिरी हुई है, वो एमआईएम को वोट नहीं करेगी, तो एमआईएम को गठबंधन में लेकर फायदा किया। हम एमआईएम को हिस्सेदारी या मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे और अखिलेश यादव ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बन जाए। ये अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि प्रदेश का कभी भी कोई मुसलमान डिप्टी सीएम या फिर कोई मंत्री बने, बल्कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वही मिनिस्टर बने और वही मंत्री बने और ज्यादा से ज्यादा टिकट यादव कम्युनिटी को दिया जाए। यह मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा अखिलेश यादव ने मार दिया है और इसकी फैसला अब आपको इसका फैसला करना है
कि अब आपको किसकी तरफ जाना है। एक तरफ वो मुसलमान जिनको स्टेज पर धक्के दिया जा रहा है और एक तरफ वो असद ओवैसी साहब जो मुसलमानों की इज्जत करते हैं। जिन मुसलमानों को लगता है कि वो बीजेपी की सरकार को हराना चाहते हैं और वो एसपी बीएसपी में वोट देकर बीजेपी की सरकार बना सकते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि एबीपी न्यूज के सी वोटर ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि प्रदेश में 2022 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, बहुमत से। और बीजेपी को 213 से लेकर 221 विधानसभा की सीट जीत होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। महज 202 विधानसभा की सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी 213 से लेकर 221 एमएलए सीट जीत सकती है और अब भी बीजेपी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में सक्षम है। और समाजवादी पार्टी 152 से लेकर 160 विधानसभा की सीट जीत सकती है। वही बहुजन समाज पार्टी 16 से लेकर 20 विधानसभा की सीट जीत सकती है और अदर यानी एमआईएम और आम आदमी पार्टी 2 से लेकर 6 विधानसभा की सीट जीत सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर बीजेपी ही सरकार बनाएगी, अगर बीजेपी ही की सरकार बननी है, तो फिर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना वोट को वेस्ट क्यों करना चाहता है? क्योंकि 2017 के इलेक्शन में भी मुसलमानों के साथ ऐसा ही धोखा दिया गया था, ऐसा ही खेल खेला गया था। 2017 के विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है, जहां पर मुसलमानों ने एक मत होकर, एकजुट होकर अपना वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में विभाजन किया। अपना पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को दिया, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 48 विधानसभा की सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 19 विधानसभा की सीट जीती और कांग्रेस ने 7 विधानसभा की सीट जीती। लेकिन 325 विधानसभा की सीट जीतकर बीजेपी ने बहुमत से, प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना ली। मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ अपना वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में बांटकर, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बनी। ठीक यही खेल वापस 2022 में दोहराने वाला है। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए एसपी को वोट देगा, लेकिन एसपी सरकार नहीं बना पाएगी और मुसलमानों का वोट बेकार हो जाएगा। यह सब कुछ हो क्यों रहा है, इसको समझने की जरूरत है। पहली बात, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है कि अगर मुसलमान अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में को दें और कांग्रेस को या एसपी, बीएसपी को 100 एमएलए भी जिता दे, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता कि क्या ये विधायक बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त 17 बीएसपी और एसपी के एमएलए बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही एमएलए जिन्होंने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा था। मुसलमानों से वोट लेकर आज वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तो क्या मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी में सेफ है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुसलमानों को कभी भी कहीं भी धोखा मिल सकता है। तो क्या मुसलमानों को अपना वोट एसपी, बीएसपी को देना चाहिए? इस बात को आपको कमेंट में डालकर मुझे बतानी है कि इतने धोखा होने के बावजूद भी 17 से भी ज्यादा एमएलए बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या मुसलमानों को एसपी, बीएसपी को वोट देना चाहिए? क्या मुसलमानों को एसपी, बीएसपी में ट्रस्ट करना चाहिए? क्या मुसलमानों को अपना वोट वेस्ट करना चाहिए, जबकि सरकार बीजेपी की ही बननी है? जिन मुसलमानों को इस बात पर गलतफहमी है कि इमाम 100 सीट जीत कर सरकार नहीं बना सकती, तो वो इलेक्शन क्यों लड़ रही है? वो हमें हकदार या हुकूक कैसे दिलाएंगी? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हैदराबाद। तेलंगाना में बहुमत से टीआरएस की सरकार है। एमआईएम के मात्र 7 एमएलए, 7 विधानसभा की सीट है। उसके बावजूद भी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर असद साहब के आगे एहतरामन झुकता है, उसको उनकी इज्जत करता है। यहां तक कि बहुत सारे माइनॉरिटीज इलाकों में स्पेशल स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले गए हैं ताकि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल कर सके। तो अगर तेलंगाना में बिना सरकार के एमआईएम मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिलाने में सक्षम है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी सरकार किसी की भी बने, अगर 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार जीतते हैं, तो हर दुख सुख की घड़ी में, हर मुसीबत, परेशानी और खुशी के वक्त में एमआईएम का विधायक, एमआईएम के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस बात को मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बनना है, बल्कि एआईएमआईएम का हर हाल में, हर कंडीशन में, हर हालत में साथ देना है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि समाजवादी पार्टी कैसे मुसलमान को जलील करती है। इससे पहले भी जब ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित किया था, अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया था, वहां पर एक मुस्लिम नेता को पीछे बैठाया गया था, पीछे। और यह बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है? अब खुद अपना दिमाग लगाओ यूपी के मुसलमानों। 4% की आबादी रखने वाला राजभर और 7% की आबादी रखने वाला अखिलेश यादव एक साथ एक मंच में सबसे आगे बैठकर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और 20% रखने वाला मुसलमान को
अपने पीठ के पीछे डाल देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारी औकात हमारे पीछे रहने की है, ना कि आगे खड़े होने की। तो अब फैसला आपको करना है। इतनी जिल्लत आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? इतनी जिल्लत आप कब तक उठाएंगे और किस लिए उठाएंगे? उस बीजेपी को हराने के लिए जिसके साथ यादव खड़ा हो गया है, जिसके साथ दलित खड़ा हो गया है, जिसके साथ ब्राह्मण खड़ा हो गया है। ये क्यों हुआ? ये भी मुसलमानों की गलती है। जब जब मुसलमान किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, हिंदू भड़क कर उस पार्टी के खिलाफ वोट डाल देते हैं। जिस दिन मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी हार जाएगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान अभी एसपी के साथ है, तो हिंदू एसपी से हटकर बीजेपी को वोट दे रहा है। जिस दिन मुसलमान एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को लात मारकर एआईएमआईएम को वोट डालना शुरू करेंगे, उस दिन यादव अपनी पार्टी में वापस आ जाएगा, दलित अपनी पार्टी में वापस आ जाएगा और ब्राह्मण अपनी पार्टी में वापस आ जाएगा। यह मुसलमानों की गलती है, यह मुसलमानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुसलमान अपनी पार्टी को नहीं पहचान रहे हैं, अपने अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे हैं। अब फैसला आपका, इख्तियार आपका, अधिकार आपका। कितना कुछ सुनने होने के बावजूद भी क्या आप गिर कर अपना वजूद को गिराकर समाजवादी पार्टी को वोट दोगे या फिर एआईएमआईएम को मजबूत करोगे? आप अपनी बात को कमेंट पर रख सकते हैं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई हाथी घोड़ा नहीं करना है, बल्कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। कितना कुछ जिल्लत आप किस नजरिए से देखते हैं? आप समाजवादी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद आप अपनी बात कमेंट पर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप पर शेयर करके अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों को कोई बूढ़ा या कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो यंगस्टर बचा सकते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।